बता दें कि एलपीजी गैस की कमी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर आश्वस्त किया है कि देश में एलपीजी गैस की कोई संकट नहीं है। मरांडी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया कि देशवासियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। एक दिन यहाँ कितना खपत और कितना सप्लाई है वो बताएंगे उत्तर। तो झूठ मूठ के राजनीति क्यों कर रहे हैं लोग? सरकार के पास तो सारे कुछ रहता है, तो ये सड़क पर आंदोलन करना कोई मतलब नहीं है। उनके पास तो सब कुछ है। उनका काम है जो काला बाजारी हो रहा है उसको रोकना। अभी तो देश के कई हिस्सों में आपने देखा उन्हीं के लोग काला बाजारी में लगे हुए हैं। कोई अब्दुल उत्तर प्रदेश में देखे कि 55-56 उनके पास मिल गया है, क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर भरा हुआ है, छुपा के घर में रखे हुए। तो ये लोग सिर्फ अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, एलपीजी की, इसलिए लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। अभी आज भी देख रहे थे न्यूज, आज भी वहां से पार हुआ है, क्या बोलते हैं, टैंकर जो बड़ा, जहां जल डमरू मध्य ईरान से। तो कहने का अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चिंतित है और देश को कभी भी, देश की जनता को वो कभी तकलीफ नहीं होने देगा। और झारखंड में पुलिसिंग को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर से पुलिस बेड़े के लिए 1485 नए पेट्रोलिंग वाहनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 636 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहन शामिल हैं। झारखंड में पुलिसिंग को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर से पुलिस बेड़े के लिए 1485 नए पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 636 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहन शामिल हैं। सरकार ने कुल 1255 पेट्रोलिंग और 1697 दो पहिया वाहनों की स्वीकृति दी है, जिसके पहले चरण का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को मजबूत करना जरूरी है। क्योंकि विगत 25 वर्षों में कई नए थाने बने, जवानों की भी संख्याएं बढ़ी और अपराधों की भी संख्या बढ़ी। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान राज्य पुलिस के अंदर भी कई सारे बदलाव, कई सारे नए तकनीकी सहयोग के साथ अपने आप को निरंतर मजबूत करने में लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 नए अत्याधुनिक थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। ये हाईटेक थाने हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, रांची, दुमका और चतरा जिलों में बनाए जाएंगे। सारी ने गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और संकट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सभी जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं को तैयार करने का निर्देश देते हुए बताया कि संकट बड़े पैमाने पर। उन्होंने कहा कि शादी ब्याह और घरों में महिलाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए मिट्टी के चूल्हे जैसे वैकल्पिक व्यवस्था पर काम किया जाएगा ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, गैस संकट को कम किया जा सके। Yeah, I'm going to organize a type of variant, just like I'm going to purchase coal और लकड़ी, गैस चूल्हा तो नहीं होगा, अब मट्टी का चूल्हा I'm going to make. I'm giving the directive all the DSOs तो कि अब वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्राइसिस बहुत बड़े पैमाने पर है। शादी ब्याह लगन है, माँ बहनें हमसे गैस मांग रही है। मैं मंत्री हूँ यहाँ, तो हमसे मांग रहे, अवश्य हमसे मांगेंगे। हम कई प्रयास कर रहे हैं लेकिन आ ही नहीं रहा है गैस, तो किल्लत तो हो गया है देश में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ भी
कांस्टेंट टच में है, क्या फीडबैक मिल रहा है? नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी थोड़ा सा क्राइसिस है, पेट्रोल डीजल गैस नहीं आ पा रहा है ड्यू टू जो वार हो रही है उसके कारण। तो 5 दिन तक ही स्टॉक है देश में, उसके बाद तो आने वाले दिनों में तो हमको लगता है कि यहाँ तक कि हम लोगों ने तमाम पीडीएस के जितने दुकानदार को हम लोग कि 3 महीना का अनाज हम अवेलेबल हम कराने जा रहे हैं। सर, क्या केरोसिन भी अवेलेबल कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, केरोसिन कराएंगे, अगर होगा अवेलेबल होगा तो केरोसिन कराएंगे हम लोग। लेकिन कोयला जो है हमारे यहाँ कोयला की कमी नहीं है, हम कोयला बड़े पैमाने पर हम मुहैया कराएंगे। हम अपने लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मट्टी का चूल्हा, लकड़ी, ये वैकल्पिक व्यवस्था हमने कहा है कि आप लोग तैयार रखो, क्योंकि देश का हाल बहुत बुरा है। देश के प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। और झारखंड के पाकुड़ जिले में मानदेय भुगतान लंबित रहने सहित कई मांगों को लेकर करीब 250 मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। गुरुवार को से समरनालय से बाहर शुरू हुए इस धरने के कारण जिले में चल रही कई योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मनरेगा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अजीत टूडू ने कहा है कि राज्य सरकार से कोई सकारात्मक वार्ता नहीं होने के कारण यह कदम उठाना पड़ा है। सभी ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ जिला इकाई पाकुड़ के जो कर्मी हैं वो डीसी ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं और वो धरना दे रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, उन मांगों को जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे उनसे और यहाँ पर मनरेगा कर्मी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है। सर, क्या कुछ मामला को लेकर के आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग जो धरना दे रहे हैं ये है कि हम मनरेगा कर्मी का सेवा स्थायीकरण और ग्रेड पे लागू, और जब तक यदि सेवा स्थायीकरण में यदि टाइम लगता है तब तक सभी मनरेगा को कर्मी को समान कान का समान वेतन मिले और जो सभी तरह का जो सर्विस बेनिफिट दिया जाता है, सामाजिक सुरक्षा है ना, उस सब प्राप्त। कितने दिनों से धरना दे रहे हैं सर? ये आज हम लोग का पहला दिन है हड़ताल का। हम लोग इससे पहले हम लोग 3 दिन सांकेतिक हड़ताल में थे। 3 दिन तक कोई हम लोग के मांगों पर सरकार के द्वारा कोई पहल, कोई विचार, कोई सुनवाई नहीं किया गया। इसीलिए आज मजबूर होकर हम लोग पहला दिन हड़ताल के पहला दिन हम लोग का इस पाकुड़ के 250 मनरेगा कर्मी हम लोग हड़ताल पर। सर, मांगे ये है कि हम लोग रोजगार सेवक हैं, हम लोग का पिछले 10-11 महीना से वेतन नहीं मिला है और हम लोग का वेतन है कितना कम है। अगर इतना कम वेतन में अगर वेतन नहीं मिलेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? हम लोग दूर दराज जाते हैं, गांव में जाते हैं, काम करते हैं अपना, तो जाने आने में भी तो खर्चा है। और 10 पर्व त्यौहार गुजर गया, होली गुजर गया, दिवाली गुजर गया, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। पेट आश्वासन से नहीं भरता है सर, इसके लिए पैसा लगता है। और झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 मार्च को आदित्यपुर थाना क्षेत्र के श्री भट्टा मांझी टोला में 19 साल के राजवीर सिंह उर्फ लालू पर जानलेवा हमला किया गया था। अपराधियों ने उसे गोली मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी शुभम सरकार और राज लोहार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस और एक अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की है। 8-9 बजे के आसपास बाइक सवार 2 अपराध कर्मियों द्वारा गोली चालन की घटना कारित की गई थी, जिसमें राजवीर सिंह उर्फ लालू को गोली लगी थी। तो जख्मी व्यक्ति के आवेदन के आधार पर आदित्यपुर थाना कांड संख्या 67-26 दर्ज किया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में इस घटना के उद्भेदन और संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस कांड में संलिप्त दोनों प्राथमिकी अभियुक्त शुभम कुमार और राज लोहार को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनकी निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, इसके अतिरिक्त 2 अन्य देसी कट्टा, घटना में प्रयुक्त वाहन, मोबाइल आदि सामग्रियों को बरामद किया गया। सर, घटना आज तक घटना के कारणों की बात आई है तो कांड के अनुसंधान में और गिरफ्तार अपराध कर्मी हैं उनसे पूछताछ के क्रम में ये तथ्य सामने आया है कि इनमें से जो प्राथमिकी अभियुक्त शुभम सरकार, उसके पिता संजय सरकार
मानगो थाना से किसी मामले में पूर्व में जेल जाने के पश्चात शुभम सरकार की मां का संबंध जो इसमें टारगेट था जिस पे गोली चलाई गई थी आशीष दीप और राजवीर सिंह, जिसमें आशीष दीप के छोटे भाई आकाशदीप के साथ था और बीच में इसी अवधि में जब वो संजय सरकार जेल में था तो आकाशदीप उसके साथ कहीं चला भी गया था। इसी को लेके इनमें पूर्व में छिटपुट भी हुई है और बहस भी हुई है। उसी रंजिश में और इसका बदला लेने की नीयत से जो संजय सरकार है उसके बेटे शुभम सरकार के द्वारा ये गोली चलाई।